हाय एवरीवन, केमिकल रिएक्शंस देख रहे थे हम लोग अल्डिहाइड कीटोन का। और लास्ट लेक्चर में जो है वेटिक रिएक्शन तक हमने करा था। ऐसा एक रिएक्शन था इसमें। तो अभी तक जो रिएक्शंस हमने करे इस चैप्टर के लिए अल्डोल कंडेंसेशन से शुरुआत किए थे। उसमें अल्डोल में काफ़ी डिटेल हम लोग गए, अल्डोल, मिक्स्ड अल्डोल, क्रॉस्ड अल्डोल, इंट्रामोलिकुलर अल्डोल है। उतना करने के बाद फिर इसमें क्लेजन रिएक्शन पढ़े हम लोग। देन क्लेजन के बाद बेंजोइन कंडेंसेशन आया, परकिन आया, नोवेना जेल आया, मनिक रिएक्शन आया, विटिक रिएक्शन आया। ऐसे कई रिएक्शंस जो है इसमें हमने किए। विटिक बताए कि आगे के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है यह रिएक्शन, और ये इतना सा नहीं है, रिएक्शन काफ़ी डिटेल में पढ़ना होता है। अल्कीन का जो यहाँ फॉर्मेशन हो रहा है देख रहे हो, एक रिएक्शन इसमें है रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन, जो 12th स्टैंडर्ड के लिए है। और 12th स्टैंडर्ड बोर्ड एग्जामिनेशन में भी क्वेश्चन जो है उस रिएक्शन से पूछा जाता है। रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन क्या है रिएक्शन? तो द रिएक्शन ऑफ एन अल्डिहाइड और ए कीटोन विथ एन अल्फा ब्रोमो एस्टर in the presence of metallic zinc to give an addition product which upon acidification gives a beta hydroxy ester. So the reaction of an aldehyde or a ketone with an alpha bromo ester in the presence of a metallic zinc to give an additional product which upon acidification gives a beta hydroxy ester is called reformats की reaction. रिफॉर्मेट्स की नाम है रिएक्शन। इक्वेशन से ही समझते हैं इसे। कार्बोनिल कंपाउंड C डबल बॉन्ड वो होएगा, मान लो कि यह कोई कार्बोनिल कंपाउंड है ऐसा, अल्फा ब्रोमो एस्टर से रिएक्शन है, CO2H5। यहाँ एस्टर ग्रुप हुआ, बगल वाले कार्बन को अल्फा कहेंगे और अल्फा पे ब्रोमीन है, दैट्स वाई अल्फा ब्रोमो एस्टर। मेटेलिक जिंक ड्राई ईथर मीडियम में है रिएक्शन। और होना क्या है, देखो अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ है ब्रोमीन, ठीक। कार्बन और ब्रोमीन में बॉन्ड का जो नेचर है वह पोलर नेचर है। एक तो ब्रोमीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से थोड़ा ज़्यादा है और ऊपर से ब्रोमीन का साइज भी बड़ा है, तो बॉन्ड का पोलर भी होना और बॉन्ड का लंबा भी होना बता रहा है कि बेहद कमज़ोर बॉन्ड है। यह जो है बेहद कमज़ोर बॉन्ड है, तो आसानी से यहाँ भी वही चीज़ होगा कि यह सिस्टम न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव करने वाला है और ई जो है अटैक कर देगा यहाँ। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ से O, अभी O माइनस बनेगा तो ये O माइनस के पास प्लस वाला पार्ट जुड़ेगा, तो यहाँ Br पे प्लस आना है और जिंक जो मेटल है वो भी पॉजिटिव आयन ही बनाएगा, वो अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा इस सिस्टम को और पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ O के पास हम लोग लिखेंगे ZnBr और इससे अभी डायरेक्ट जुड़ जाएगा CHR CO O C2H5 ऐसा।
या एक एडिशन प्रोडक्ट बना, एडिशन कंपाउंड बना, दिस इज एडिशन प्रोडक्ट। बस सिंपली ये दो चीज़ आपस में जुड़ गए। क्या था ड्राइविंग फोर्स रिएक्शन का? तो इस कार्बन ब्रोमीन के बॉन्ड का हाईली पोलर और वेरी वीक होना। पोलर हुआ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के चलते और बहुत कमज़ोर हो गया साइज के चलते। ब्रोमीन का साइज बहुत बड़ा होता है, कार्बन ब्रोमीन का बॉन्ड उतना स्ट्रांग होता नहीं है। तो अब जो यहाँ यह एडिशन प्रोडक्ट बना, बोल रहा है कि इसका एसिडिफिकेशन मतलब एक तरह से एसिडिक हाइड्रोलाइसिस है बस। तो यहाँ से हटेगा और वहाँ वही चला जाएगा, OH CH R C डबल बॉन्ड O C2H5। सो नाउ दिस इज अल्फा, दिस वन इज बीटा, बीटा पे OH है, सो दिस इज बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर। बस इतना सा रिएक्शन में। अब इस हिसाब से जैसा लोगे कार्बोनिल कंपाउंड, जैसा सब्स्टिट्यूएंट लोगे यहाँ उस तरह का प्रोडक्ट बनेगा। साथ में यहाँ से ये क्या बाहर होगा? तो ये ZnOH Br जिंक हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड। जैसे MgOH Br ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में बाहर होता था ना, वैसे यहाँ ही बाहर हो रहा है। ये रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन, कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन अल्फा ब्रोमेस्टर से। अल्फा ब्रोमेस्टर यहाँ एक न्यूक्लियोफिलिक स्पीसीज होगा, बीच में एडिशन प्रोडक्ट, देन बीटा हाइड्रोक्सी। एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा? एक तो नोट्स लिखने आ जाएगा और दूसरा देखो कॉम्प्लेक्स सा बना करके देगा। यहाँ लिखा हुआ रहेगा CH3 का होल टू CO, एरो के ऊपर पूरा खतरनाक सा चीज़ लिख देगा, CH3 CH Br COO C2H5 जिंक, मीडियम दे देगा ड्राई ईथर 8। तो इतना सारा चीज़ देखते ही हड़बड़ा जाता है लोग। तो देखो सिंपल सा है ना, ऑर्गेनिक में रिएक्शन करने के लिए आप रिएजेंट को पकड़ो और रिएजेंट को पहचानने का प्रयास करो कि यह किस तरह का रिएजेंट है, क्योंकि रिएजेंट पहचानोगे तभी रिएक्शन पे जा पाओगे और रिएजेंट बताएगा कि उस रिएक्शन में हमें आगे अब करना क्या है। सिंपल सा फंडा है इस रिएक्शन का। तो यहाँ तुम्हें दिखेगा कि भाई एस्टर है और अल्फा पे ब्रोमीन लगा हुआ है, जिंक भी है, तो अल्फा ब्रोमेस्टर और जिंक आ गया, मतलब रिफॉर्मेट्स के अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता है। और रिफॉर्मेट्स की है तो फिर यदि रिएक्शन पता है कि कैसे प्रोसीड करता है तो कंटिन्यू करो उसको, फिर कंटिन्यू करना है। CH3 C CH3 डबल बॉन्ड O, अब इसका इस्तेमाल कर डालो, CH3 CH Br C डबल बॉन्ड O C2H5, ऐसा। यहाँ हो जाएगा जिंक ट्राइथर। तो जैसा कि हम लोग देखे, इसको यहाँ शिफ्ट करो, ये अटैक कर देगा। तो बीच में एडिशन प्रोडक्ट CH3 C CH3 O ZnBr, यहाँ से अब जुड़ जाएगा CH, ये अल्फा कार्बन, ये CH3 बचा हुआ है, CO C2H5। देखो एसिडिफिकेशन यहाँ हाइड्रोलाइसिस करोगे तो बहुत चांसेस है कि एस्टर भी हाइड्रोलाइज करे, क्योंकि हाइड्रोलाइसिस तो एस्टर का भी होता है आसानी से, ऐसे। तो ये OH CH3 COO C2H5, और यदि एस्टर हाइड्रोलाइज कर जाएगा तो फिर यहाँ एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ऐसे। प्लस ZnOH Br जो निकलना है अल्फा बीटा। IPSC नाम यदि लिखोगे, एस्टर ही मान करके चलो अभी, C2H5। तो एस्टर के नॉमेनक्लेचर का रूल होता क्या है कि O के बाद जो ग्रुप है सबसे पहले उसी का नाम लिखा जाता है। तो O के बाद इथाइल है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट दिस इथाइल। अभी द नंबरिंग 1 2 3 4 OH, ये दोनों मिथाइल हुआ, तो 3 हाइड्रोक्सी 2 3 डाइमिथाइल और 4 कार्बन का ब्यूटानोएट, ऐसा। तो दिस इज रिफॉर्मेट्स की रिएक्शन। बहुत सारे रिएक्शंस करे हमने। अब एक कंडेंसेशन रिएक्शन की कैटेगरी में जो जो रिएक्शंस आ रहे थे सब समाप्त हुए।
नेक्स्ट कैटेगरी का रिएक्शन, कार्बोनिल कंपाउंड के लिए डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, इसे ही हम कहते हैं सेल्फ रेडॉक्स रिएक्शन। अब यह सेल्फ रेडॉक्स रिएक्शन या डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होता है, तो नाम से पता चला, जैसे सेल्फ कंडेंसेशन हम लोग पढ़े थे कि उस कंडेंसेशन में दोनों मॉलिक्यूल्स एक ही सब्सटेंस के थे, तो सेल्फ रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब हुआ कि जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा वो सेम मॉलिक्यूल का होगा, एक ही मॉलिक्यूल का, एक ही स्पीसीज का ऑक्सीडेशन भी, उसी का रिडक्शन भी। मतलब एक सिंगल रिएक्शन में किसी एलिमेंट का 3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है, 3 तरह का ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकता है। जनरली कोई रिएक्शन में यदि ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है तो 2 ही तरह का होता है ऑक्सीडेशन स्टेट, कि या तो बढ़ गया ऑक्सीडेशन या तो घट गया रिडक्शन। यहाँ एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट उसी रिएक्शन में बढ़ेगा भी घटेगा भी, ऑक्सीडेशन भी होगा रिडक्शन भी होगा, तो उसे ही हम कहेंगे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन या फिर सेल्फ रेडॉक्स रिएक्शन। कई एग्जांपल्स हैं इसमें, जैसे मान लो कि ऐसे कॉपर का सॉल्ट है Cu+ के रूप में, और ये Cu2+ और Cu बना रहा है, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हुआ, क्योंकि कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ +1 है, यहाँ +2 है, यहाँ 0 है, तो इसके साथ यहाँ बढ़ गया, देन दिस बिकम्स ऑक्सीडेशन, और इसके साथ यहाँ घट गया तो ये हो गया रिडक्शन। उसी प्रकार से सबसे बेहतरीन एग्जांपल है हाइड्रोजन परऑक्साइड का डिकम्पोजिशन, 2H2O + O2, यहाँ परऑक्साइड है ऑक्सीजन का -1, नॉर्मल ऑक्साइड है -2, 0, तो -1 से -2 हो रहा है रिडक्शन, और -1 से 0 बढ़ गया तो ऑक्सीडेशन। तो देख लो ऑक्सीजन का 3 तरह का ऑक्सीडेशन स्टेट, -1 -2 0, कॉपर का 3 तरह का +1 +2 0। तो एक पर्टिकुलर रिएक्शन में एक ही एलिमेंट का 3 ऑक्सीडेशन स्टेट हो तो उस केस में हम लोग कहेंगे कि वह एक सेल्फ रेडॉक्स रिएक्शन है, मतलब सिंगल स्पीसीज का ऑक्सीडेशन रिडक्शन, मतलब सेम स्पीसीज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और वही रिड्यूसिंग एजेंट होगा ऐसे। तो इस तरह के रिएक्शन को जो है हम लोग सेल्फ रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से जानते हैं। अब यही कंसेप्ट को इस्तेमाल करेंगे हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड के लिए। कार्बोनिल कंपाउंड में भी जो है सेल्फ रेडॉक्स रिएक्शन होता है, और इसमें भी एक बेहद इंपॉर्टेंट रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनेशन के अंदर, और वह है कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अल्डोल कंडेंसेशन के बाद 12th बोर्ड एग्जाम के लिए, नॉट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए अल्डोल कंडेंसेशन के बाद का इम्पॉर्टेंट रिएक्शन कैनिजारो रिएक्शन। नाम है कैनिजारो। है क्या रिएक्शन, तो द सेल्फ रेडॉक्स रिएक्शन ऑफ aldehydes having no alpha hydrogen in the presence of alkali such that one molecule of aldehyde is oxidized to carboxylate salt and the other get reduced to corresponding alcohol is known as
Cannizzaro reaction. The self-redox reaction of aldehydes having no alpha hydrogen in the presence of alkali such that one molecule of aldehyde is oxidized to carboxylate salt and the other get reduced to corresponding alcohol is known as Cannizzaro reaction. सेल्फ रिडक्शन में समझ गए कि एक ही मॉलिक्यूल का यहाँ ऑक्सीडेशन रिडक्शन होना है और उसमें से भी यहाँ बोल रहा है कि उस तरह का एल्डिहाइड लेना है जिसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, बेंजल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, ट्राईमिथाइल एसीटल्डिहाइड, इस टाइप का। तो शुरुआत करें, जैसे फॉर्मल्डिहाइड ले लें हम लोग, सबसे सिंपलेस्ट एल्डिहाइड जिसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अल्कली के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, तो अल्कली मतलब एक्वस फॉर्म होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। तो सबसे पहले तो यहाँ ये जो दो मॉलिक्यूल लिया है हमने, वह एक ऑक्सीडाइज हो जाएगा बड़ा आसानी से एसिड में। ये देखे थे हम लोग पीछे एल्डिहाइड का प्रिपरेशन में, एल्डिहाइड कीटोन का, कि यदि एल्डिहाइड बन रहा है और रिएक्शन मीडियम में वाटर है तो वह तुरंत एसिड में बदलेगा, और उसमें भी फॉर्मल्डिहाइड तो बड़ा तेज़ी से बदलता है। तो ये फॉर्मल्डिहाइड बदल गया यहाँ एसिड में, प्लस मतलब ऐसे समझो ना कि ऑक्सीजन आ गया है यहाँ, तो दो हाइड्रोजन जो बचा एक कार्बन के पास जाएगा, एक ऑक्सीजन के पास जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3 और OH। अब जो यहाँ फॉर्मिक एसिड बना, दिस फॉर्मिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग एसिड एवं कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में तो यह एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो प्रोडक्ट के दरमियान बन रहा है एसिड और मीडियम तुम लिए हो बेसिक, तो एसिड बेस का रिएक्शन होगा फॉर्मिक एसिड प्लस NaOH। तो दिस इज एसिड, दिस वन इज बेस, सॉल्ट और वाटर बनेगा HCOO O माइनस Na प्लस H2O, ऐसा सोडियम फॉर्मेट, सॉल्ट वाटर, सिंपल सा एसिड बेस का रिएक्शन है, सॉल्ट वाटर। अब इसको जोड़ दो, ओवरऑल जोड़ दोगे तो ई पूरा हो जाएगा ख़त्म, ई वाटर यहाँ से हो जाएगा ख़त्म, बचेगा क्या 2 मोल फॉर्मल्डिहाइड का, ऐसे H2O तो ख़त्म ही हो गया, एक्वस NaOH बच रहा है। वाटर अलग से नहीं लिया जाता है, जो एक्वस NaOH है उसी का वाटर यहाँ इन्वॉल्व होगा। इधर अब बचा यहाँ से सोडियम फॉर्मेट और यहाँ से मिथेनॉल। तो फॉर्मल्डिहाइड, सोडियम फॉर्मेट एंड दिस इज मिथेनॉल। अब यहाँ से देखो, इस फॉर्मल्डिहाइड है तो दोनों फॉर्मल्डिहाइड ही, यहाँ फॉर्मल्डिहाइड का इसके साथ ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि इस कार्बन से यहाँ हाइड्रोजन हटा, ऑक्सीजन आ गया। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से भी निकाल सकते हो। तो इसका यहाँ पे हो गया ऑक्सीडेशन, और इसका देखोगे तो यहाँ हो गया रिडक्शन। इस कार्बन के पास अभी 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है, यहाँ हो गया 4 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन बढ़ रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है मतलब रिडक्शन, और यहाँ से हाइड्रोजन हट रहा है मतलब ऑक्सीडेशन। तो हाइड्रोजन हट रहा है और ऑक्सीजन जुड़ भी रहा है, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन बोथ आर ऑक्सीडेशन। लेकिन यहाँ हाइड्रोजन केवल जुड़ रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, रिडक्शन। तो इस रिएक्शन में साफ साफ दिख रहा है कि फॉर्मल्डिहाइड का ही मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज किया है सोडियम फॉर्मेट में, और उसी का मॉलिक्यूल रिड्यूस हुआ है मिथेनॉल में। तो इसे ही हम सेल्फ रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, कि जब एक सिंगल मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो तो हो गया सेल्फ रेडॉक्स रिएक्शन। तो इस तर्ज पे कुछ और रिएक्शंस यदि हम लोग इसमें करें जिसमें कि ना हो कोई एसिडिक हाइड्रोजन वगैरह, एसिडिक हाइड्रोजन ना होना मतलब वही बात हुआ अल्फा हाइड्रोजन का ना होना, ऐसा। उसके पहले हम लोग इसमें मैकेनिज्म देख लेते हैं कैनिज़ारो रिएक्शन का। और लोड कंडेंसेशन का जैसे मैकेनिज्म किया था हमने, वैसे कैनिज़ारो रिएक्शन का।
3 स्टेप्स का मैकेनिज्म है। सबसे पहले स्टेप में क्या होना है, स्टेप 1 कि जो फॉर्मल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है, हम लोग जानते हैं कि यह एक बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है कार्बोनिल कंपाउंड के केस में, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। अब रिएक्शन बेसिक मीडियम में हो रहा है तो यहाँ जो बेस है वो H माइनस ही न्यूक्लियोफाइल के जैसा बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। अब इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन है तो सोचना तो है नहीं, यहाँ शिफ्ट करेगा, ये जा करके अटैक करेगा। अब पूरा सोडियम हाइड्रोक्साइड दे करके चलोगे तो काउंटर आयन के रूप में रहेगा, ऐसे आगे बढ़ेगा रिएक्शन। अभी हो जाएगा HCO पे माइनस, बगल में जुड़ जाएगा Na प्लस H और यहाँ जुड़ गया है OH, ऐसा। फर्स्ट स्टेप में सिंपल सा बात हुआ है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक हुआ है हाइड्रोक्साइड का कार्बोनिल कार्बन पे, क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड हम लोग देख रहे हैं यहाँ कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है। नेक्स्ट क्या होगा कि यह जो सिस्टम बना एनायन, यहाँ से इससे प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, ऐसा। एक और जो मॉलिक्यूल लिया है हमने फॉर्मल्डिहाइड का, उससे तो देखोगे एनायन 1 जो यहाँ बना O माइनस Na प्लस H OH, एनायन 1 है। फॉर्मल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल और हम लोग लेकर के रखे हैं, ऐसा। तो बेसिकली यहाँ प्रोटॉन ट्रांसफ़र ना हो करके कहा जाए कि हाइड्राइड ट्रांसफ़र हुआ, हाइड्राइड ट्रांसफ़र हुआ। कैसे होगा ज़रा देखोगे। अगेन यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक है, अभी भी फॉर्मल्डिहाइड है ना, जैसे यहाँ इलेक्ट्रोफाइल था वैसे यहाँ भी इलेक्ट्रोफिलिक है। तो होएगा क्या कि यहाँ जो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ये तो चलो लोन पेयर अपना दे सकता है इधर स्टेबलाइज करने के लिए, तो उसी समय यह जो है पूरा हाइड्राइड ग्रुप एज न्यूक्लियोफाइल के रूप में अटैक करेगा। देखो यहाँ ये H माइनस के रूप में जा रहा है, H बॉन्ड सहित ना, तो बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक कार्बन का एक इसका, तो 2 इलेक्ट्रॉन में माइनस, हाइड्रोजन का तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ 2 है तो एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है माइनस। तो बेसिकली यहाँ से न्यूक्लियोफाइल के जैसा काम करके जा रहा है। तो यहाँ से अभी हो जाएगा HC, ऊपर हो गया डबल बॉन्ड O, नीचे बचा यहाँ से OH प्लस, इस सिस्टम को देखो HCH, ये तो यहाँ जाएगा तब अटैक होगा, O पर माइनस, O पे माइनस, और यहाँ यह H आकर के नीचे जुड़ गया है, सोडियम मिथॉक्साइड। किसका फॉर्मेशन हो गया है, सोडियम मिथॉक्साइड का, और यहाँ फॉर्मिक एसिड, ऐसे। तो फर्स्ट स्टेप में फॉर्मल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल पे अटैक हुआ हाइड्रोक्साइड का एज न्यूक्लियोफाइल, तो एक एनायन बना। सेकेंड में उस एनायन से हाइड्राइड ट्रांसफ़र हुआ, प्रोटॉन ट्रांसफ़र दिखता है लेकिन बेसिकली वह हाइड्राइड ट्रांसफ़र है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक है दूसरे कार्बोनिल कार्बन पे। अब तीसरा स्टेप में क्या होना है, यह जो 2 प्रोडक्ट बना HCOOH और मिथॉक्साइड CH3O माइनस Na प्लस, पीछे अल्कोहल में देख चुके हैं कि जो अल्कोक्साइड होते हैं वे बेस होते हैं, और ये तो फॉर्मिक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड। तो यहाँ प्रोटॉन ट्रांसफ़र होगा, यहाँ प्रोटॉन ट्रांसफ़र होगा कि यह एसिड है तो अपना प्रोटॉन देगा उससे, इस तरह से माइनस प्लस, तो इलेक्ट्रॉन ले लेगा ऑक्सीजन, तो ये माइनस यहाँ, तो H प्लस दे रहा है, एसिड का काम करेगा, और EH प्लस एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है तो बेस का काम करेगा, और यह हो जाएगा HC डबल बॉन्ड O माइनस Na प्लस, और यहाँ से बन गया मिथेनॉल, हो गया एक अल्कोहल बन गया मिथेनॉल, और एक यहाँ से
सोडियम फॉर्मेट। यही 3 स्टेप का मैकेनिज्म है। स्टेप को समझो, अगर बताया कि कोई भी मैकेनिज्म आप लिखोगे, थ्योरी यदि पता है ना ऑर्गेनिक का, बेसिक सब चीज़ जान रहे हो, तो फिर रिएक्शन आगे बढ़ेगा उसमें। अब यहाँ सिंपल सा था, फॉर्मल्डिहाइड और बेस, इसके अलावा कुछ था नहीं। तो फॉर्मल्डिहाइड और बेस के अलावा यदि कुछ था नहीं तो फिर सोचना होगा कि यही सब आपस में रिएक्शन करेंगे। अब फॉर्मल्डिहाइड डायरेक्ट तो करेगा नहीं, क्या कि दोनों का दोनों इलेक्ट्रोफाइल ही है, तो ऑब्वियसली कोई न्यूक्लियोफिलिक स्पीशीज अटैक करेगा उन पर, और न्यूक्लियोफाइल के रूप में यहाँ या बेस था OH-। अभी अटैक किया तो बीच में ये चीज़ बना। अब दूसरा मॉलिक्यूल अभी भी बचा हुआ है, तो फिर वहाँ से सोचना है कि अब दूसरा मॉलिक्यूल बचा हुआ, स्टिल इट इज एन इलेक्ट्रोफाइल, अभी भी यह एक इलेक्ट्रोफाइल है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो फिर से यहाँ कोई न्यूक्लियोफिलिक टाइप का स्पीशीज अटैक करेगा, तो यहाँ से H- जाएगा यहाँ से हाइड्राइड न्यूक्लियोफाइल के रूप में और अटैक करेगा, तो एसिड, और वो बन गया यहाँ से मिथॉक्साइड सॉल्ट। अब यहाँ से एसिड बेस प्रोटोन ट्रांसफर होगा कि यह एसिड अपना प्रोटोन ट्रांसफर कर देगा इसको, ब्रोंस्टेड एसिड, ब्रोंस्टेड बेस, और फाइनली सोडियम अल्कोक्साइड, यहाँ अल्कोक्साइड बोल रहे हैं, मतलब कि फॉर्मेट के रूप में यहाँ बना, और दूसरा मिथेनॉल, मतलब मिथेनॉल का सॉल्ट से ज़्यादा ये होगा यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट, क्योंकि मिथेनॉल अब अपना प्रोटोन इसको ट्रांसफ़र नहीं करेगा, क्योंकि मिथेनॉल जो होता है अल्कोहल वीकर एसिड होता है कार्बोक्सिलिक एसिड से, तो कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड है, तो ही अपना प्रोटोन ट्रांसफ़र इसको कर देगा। लेकिन तुम चाहोगे अल्कोहल वापस इसको करे, नहीं करेगा, क्योंकि अल्कोहल इज अ वीक एसिड देन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मैकेनिज्म हम लोग देख लिए कैनिजारो रिएक्शन का, रिएक्शन भी कर लिए। नेक्स्ट क्लास में जो है कुछ और एग्जांपल्स के साथ इसे समझा जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।